कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है कि तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज किए जाने के बाद से ही कांग्रेस हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। वहीं भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और कांग्रेस के बीच तेज हो गया है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि इस पूरे मामले ने कांग्रेस के अंदरूनी हालात को उजागर कर दिया है। इसी बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इशारा किया कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र में कथित जो त्रुटियों की जानकारी है वो भाजपा को तेलंगाना से मिली थी, जहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा हमें तेलंगाना से दस्तावेज मिले जहां उनकी अपनी सरकार है। नामांकन पत्र में गलती होने की जानकारी भी वहीं से मिली। इससे साफ है कि कांग्रेस के लोग ही यह जानकारी दे रहे होंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या है यह इसी से समझा जा सकता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप चलिए आपको सुनाते हैं। इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है कि तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। भारत 2047 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश की श्रृंखला में खड़ा हो जाए, ये हर व्यक्ति चाहता है, कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के ऊपर जो विश्वास हम सब व्यक्त करते हैं उस पर न्यायपालिका ने मोहर लगाई।